हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों काफी लोगों ने पूछा था कि क्या क्वांट की स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए आरआरबी के एग्जाम के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको क्वांट की पहले स्ट्रेटजी बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको पता होगा कि 40 नंबर का आपका क्वांट आएगा और 40 नंबर का आपका रीजनिंग आएगा। ये दोस्तों दोनों में है, पीओ और क्लरिकल में। तो अगर मैं आपको बता दूं कि क्लर्क में आप 40 क्वेश्चन 40 आउट ऑफ 40 आराम से नंबर आप ला सकते हो, लेकिन पीओ में इतने मार्क्स लाने के लिए आपको बहुत टाइम कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कंपोजिट टाइम मिल रहा है 45 मिनट का। तो इसमें से हम कितना कितना समय वहां पर कंट्रीब्यूट करेंगे, और हमारी जो स्ट्रेटजी है वो होनी चाहिए कि 30 से ऊपर नंबर लाने की हर हालत में। अब ये है कि कंप्लीटली अगर पेपर बहुत टफ आ जाएगा तब वहां पर आप इस चीज को अटक जाओगे, लेकिन अगर पेपर एक ठीक ठाक सा आ रहा है, ठीक है, तो वहां पर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए 30 मार्क्स को लाने की, वो मैं यहां पर आपसे डिस्कस करूंगा। और मैं टाइम लेकर चल रहा हूं कि 20 से 25 मिनट का, ठीक है। 20 से 25 मिनट में हम अचीव करना चाहेंगे 35 का स्कोर भी और 38 का स्कोर भी। इसके लिए कौन से टॉपिक टच करने होंगे और कितना आपको टाइम देना पड़ेगा, उसकी बात हम यहां पर बेसिकली करेंगे। तो पहले मैंने आपके लिए एक छोटा सा एक सर्किल बना रखा है, आप यहां पर देख सकते हैं कि 40 आउट ऑफ 40। यहां पर दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 की, और अभी मैं क्लरिकल की भी बात करूंगा। तो आप पूरा सेगमेंट लास्ट तक देखना ताकि आपके हर एक क्लॉज यहां पर क्लियर हो जाए। तो आप ये देखो कि जो 40 आउट ऑफ 40 है, ये बहुत कम लोग इस मार्क्स को अचीव कर पाएंगे पेपर में। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 35 आउट ऑफ 40 या फिर हम 30 आउट ऑफ 40 की बात करें तो यहां पर मैक्सिमम लोग रहते हैं। अब अगर आपको एग्जाम की रेस में रहना है तो अगर 25 नंबर 27 नंबर लेकर आ रहा हो, ठीक है, और इतने ही नंबर आप रीजनिंग में लेकर आ रहे हो, तो कट ऑफ अगर आप देखो 60 जा रही है, 62 जा रही है, तो वहां पर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको अपने अंदर इस तरीके का एक प्रोसेस क्रिएट करना पड़ेगा कि मुझे अगर पेपर ठीक ठाक आ रहा है, एवरेज आ रहा है, इजी आ रहा है, तो मुझे वहां पर इस वाले सेक्शन में अपने आप को रखना है, लाइक 35, 38, 37। अगर पेपर बहुत मतलब एक बहुत टफ आ गया तो वहां पर 25, 22, 28, 27 नंबर लाने जो है मुश्किल पड़ेंगे। लेकिन अगर पेपर इजी आ रहा है तो आपका स्केल 35 आउट ऑफ के आसपास में होना चाहिए। अब इतना स्कोर करने के लिए अगर मैं कहूं कि पेपर अगर आसान आया तो आप ये देख लें कि 18 से 20 मिनट में आप 30 नंबर ला सकते हो। 20 से 22 मिनट आपने अगर 2-3 मिनट और दे दिए तो आप कहीं ना कहीं पर 5 नंबर का क्वेश्चन क्रैक कर ले जाओगे। और आप अगर 25-26 मिनट दे रहे हो तो आप 40 भी ला सकते हैं, लेकिन ये शर्त यह है कि पेपर वहां पर जो लेवल है वो आपका इजी रहेगा, तभी 40 वहां पर टारगेट आपका अचीव होगा। लेकिन एक अगर मैं जेनरिक पेपर लेकर चलूं, जैसा कि प्रीवियस 2 सालों में ट्रेंड रहा है, ठीक है, आरआरबी का, तो देखो दोस्तों, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में चीजें काफी आसान पूछी जाती हैं। केवल आपको टॉपिक पता होना चाहिए और उसकी आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, रीजनिंग है, आपका क्वांट है, ये 40-40 क्वेश्चन आपके बेसिकली रहते हैं, और मैक्सिमम इसमें जो नंबर है ये भी 40-40 के रहते हैं। कंपोजिट टाइम आपको 45 मिनट मिलता है। तो किसी आप रीजनिंग को 25 मिनट दोगे या फिर आप क्वांट को 20 मिनट दोगे, ये आपको तय करना पड़ेगा। जो आपका सबसे बेस्ट सब्जेक्ट हो, जिसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाते हो, लाइक आपका क्वांट बहुत अच्छा है, तो मैं यही कहूंगा कि आप यहां पर 22, 23, 24, 25 मिनट्स दे सकते हो। ये आपके लिए एक ऑनेस्ट टाइम होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको रीजनिंग में लग रहा है कि मुझे केवल मिसलेनियस बनाने हैं और मुझे 2 पजल ट्राई करनी है, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आप रीजनिंग में 20 मिनट का ही टाइम देना, ठीक है, क्योंकि एक तरफ आप रिकवरी कर लोगे क्वांट में अच्छे नंबर लाकर। अब देखो, क्वांट के लिए क्या है कि मेरी स्ट्रेटजी आपके लिए ये कहना चाहूंगा कि आपका टारगेट होना चाहिए कि 2 प्रीलिम्स लेवल के डीआई, ये ऑब्वियसली आपके इजी आएंगे, बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं होगी। तो आप इसको लगभग 5 से 6 मिनट आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 6 मिनट में सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। क्योंकि आप वहां पर देख सकते हैं कि कोई पाई चार्ट बना होगा, उसमें आपकी कोई कैलकुलेशन करा दी जाएगी, या फिर एक टेबल दे दी गई होगी, टेबल पे आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 6 मिनट से ज्यादा अभी नहीं लगाने अगर मुझे 2 डीआई सॉल्व करनी है प्रीलिम्स लेवल की, क्योंकि ये दोस्तों जो फंडा है ना वो 30+ स्कोर के लिए है। आप 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन्हें आप लगभग 3 मिनट में सॉल्व करो, फटाफट फैक्टर करो, आंसर निकालो। वहां पर बिल्कुल रचका के नहीं लिखना है कि अपना टाइम भी लिखने में लगा रहा हो। जितने ज्यादा स्टेप्स को खत्म कर पाओ, क्या होता है कि अभी अगर आप बेस मेथड और भी बहुत सारी चीजें सीख रहे हो, जब आप रफ पेपर में पेपर के सामने बैठकर क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि मुझे कम से कम पॉइंट्स लिखकर मुझे आंसर निकालना है, ठीक है। लेंथी वे में अगर आप पूरे क्वेश्चन को कर रहे हो तो 2-3-4 मिनट लग जाएंगे, तो फिर वो मजा नहीं आएगा, ठीक है। सीखने में कितना भी टाइम लगाओ मैटर नहीं करता, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट बनाओ तो वहां पर रफ सीट के ऊपर छोटे छोटे कोड लिखकर आंसर निकालने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि ये देखो, एग्जाम आपका बैंक का एसएससी तो नहीं कि आपको ऑप्शन बहुत ज्यादा मदद कर पाएगा, लेकिन हाँ, आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तभी आपकी वहां पर मदद होगी। एक आपका यह है कि 5 नंबर के जो नंबर सीरीज होते हैं, इसमें दोस्तों 3 क्वेश्चन तो इजी आपके रहते हैं, 2 क्वेश्चन थोड़े से
टेढ़े मेढ़े रहते हैं। तो आप ये कोशिश करना कि 3 क्वेश्चन है तो आप देखते ही बना लो 2-3 मिनट में। अगर एक क्वेश्चन में टाइम आपने लगाकर बनाया तो ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट में आप 4 या 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के बनाएंगे। बाकी जो 10 सिंप्लीफिकेशन या फिर 10 अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको दोस्तों बनाने के लिए 5 मिनट, 4 से 5 मिनट आपका इनफ टाइम होगा। अभी अगर मैं देखूं कि कितना हमने कवर कर लिया है यहां तक, देखो नंबर अगर आप देखोगे 10 नंबर सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर सीरीज ये हो गया, 5 क्वाड्रेटिक आपका ये हो गया, 2 DI 10 नंबर ये हो गया। तो ये कितना हो गया? ये आपका हो गया 30 मार्क्स। आप 30 मार्क्स के लिए आप कितना टाइम यहां पर कंट्रीब्यूट करो, आप खुद यहां पर देख सकते हो कि स्टार्टिंग में आपने लगभग 6 मिनट दिए, फिर आपने 3 मिनट दिए, 9 मिनट हो गए। यहां पर अगर मैं मैक्सिमम 4 मिनट मान लेता हूं 5 क्वेश्चन बनाने के लिए, तो आपने 13 मिनट खर्च किए और यहां पर 5 मिनट और मान लो, तो ये आपने 18 मिनट में दोस्तों 30 क्वेश्चन बना लिए। अब देखो ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि पेपर वहां पर किस लेवल का है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि जब पेपर आसान आता है, पूरा का पूरा बनाने वाला पेपर, तो वहां पर आपकी स्ट्रेटजी काम करेगी। लेकिन अगर पेपर में कुछ ऐसी चीज आ गई कि पेपर थोड़ा सा लेंथी आ गया, क्वेश्चन थोड़े से लंबे आ गए, कैलकुलेशन स्टेप्स है, तो दोस्तों जबरदस्ती तो आप वहां पर नहीं बना पाएंगे। और ये ध्यान रखना कि मैं यहां पर आपको टाइम लिमिट प्लस क्वेश्चन बता रहा हूं, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको तुक्के वहां पर मार के आने, गैस करना है। गैस को बिल्कुल अवॉइड करना, गैस लगाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। केवल जो पॉजिटिव मार्क्स लेकर आ रहे हैं, जो टू बी ऑनेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, केवल उन्हीं का ही दोस्तों सिलेक्शन होता है। आप तुक्के मार कर आओगे, आपने 20 क्वेश्चन बनाए, 10-15 आपने तुक्के मार दिए, तो फिर आप भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि वहां पर पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है आपकी, क्योंकि जितने आपने गैस लगाए सारे के सारे ठीक नहीं हो सकते। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि आपने आंसर निकाला और आपके 2 आंसर आ रहे हैं, एक ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो वहां पर हमारा 50-50 का चांस है, तो 1-2 क्वेश्चन में हम उतना गैस लगा सकते हैं। लेकिन आप इतना भी गैस के ऊपर डिपेंड मत रहना कि सारा का सारा फंडा आप ऐसे ही बना लो, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने इतनी बात की, लगभग हमने 30 मार्क्स की, अभी भी लगभग हमने देखा कि 18-19 मिनट हमने दे दिए। अब अगर दोस्तों हम 4-5-6 मिनट और देते हैं तो यहां से अरिथमेटिक में से हम चूजी क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 10 अरिथमेटिक आ रहे हैं तो आप सारे के सारे बनाओ, लेकिन अगर आप इनको गो थ्रू करोगे, आपको दिखेगा कि ये परसेंटेज का क्वेश्चन आपने बना लिया, पार्टनरशिप का आपने बना लिया, एवरेज निकालना है, एजेस का आपने बना लिया, आपको लग रहा है कि मुझे मिक्सचर एलिगेशन नहीं आता है या फिर बोट एंड स्ट्रीम नहीं आता है, तो आप उस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ दो, आप उसमें टाइम बिल्कुल मत लगाओ, रिसर्च वहां पर मत करना। यहां पर हमें बहुत अरिथमेटिक में हमें चूजी बनना है, जितना ज्यादा चूजी बनोगे तो आप दोस्तों कर पाएंगे। तो ये जो पूरा मैंने फंडा बताया है, ये आपको अप्लाई अपने ऊपर करना है जब आप मॉक टेस्ट बनाओ। और मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप ऑलिव बोर्ड का फ्री मॉक टेस्ट, ये कंप्लीटली फ्री है, 2 आपके आरआरबी क्लर्क के लिए और आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 दैट इज पीओ के लिए। तो ये 2 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप इन दोनों को बनाओ और अपना कुछ ऐसा फंडा करना। देखो एग्जामिनेशन में रीटेक का ऑप्शन भी होता है, ठीक है, तो पहले आप बना लो और आपको लग रहा है कितने आ रहे हैं, फिर आप एनालाइज कर लेना, फिर आप इसको रीटेक करने की कोशिश करना। देखो कभी भी मैं अगर आपको कोई क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, अगर मैं उसको 3 मिनट में डीआई आपको करा दूंगा तो आप कहोगे कि आप सिखा रहे हो, खुद को सॉल्व करो, आपका यही अगला कमेंट आएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं बिल्कुल मिनिमम टाइम में आपको डीआई देखते ही सॉल्व करना बताऊं, ठीक है, देखो ये तो मेरी कंप्लीटली स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे कितना आता है, मेरी स्पीड कितनी है। अगर मैं वहां पर बना लूंगा, फिर मैं आपको वही चीज अगर ट्रेडिशनल मेथड से करा रहा हूं, ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि आपने कंसेप्ट सीख लिया, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, फिर आप ये देखो कि A4 शीट लेकर कि इसको हम और कितना ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। जितना ज्यादा दोस्तों आप शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप चीजें लेंथी वे में सीखो, अगर आपको कोई कंसेप्ट सिखाया जा रहा है, कोई क्वेश्चन कराया जा रहा है, आप उसको बिंदास सीखो, क्योंकि सीखने के लिए टाइम ही टाइम है। लेकिन जब मॉक टेस्ट की बारी आई तो वहां पर अपना 100% झोंक देना है, अंडर रूट निकालना है फटाफट, अंडर रूट याद होनी चाहिए। अगर आपको रिमेंबर नहीं है अंडर रूट, तो आप ये मान के चलें कि आपका टाइम वहां पर निकल जाएगा, वो क्वेश्चन आप छोड़ दो, बेटर है आप उसमें मत बनाओ। एक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को बनाने के लिए 1 से 1.5 मिनट लगा रहे हो, तो ये दोस्तों गलत है। आपको कोशिश करनी है कि एक क्वेश्चन बनाने के लिए हमें लगभग 30 से 45 सेकेंड का टाइम लगाना पड़ेगा, तभी हमारा हो पाएगा, ठीक है। अब आप ये देख लो कि 10 क्वेश्चन है, अगर आप एक क्वेश्चन में 30 सेकेंड दे रहे हो तो आपके कितने 5 मिनट यहां पर लग गए, और अगर आप 1 मिनट लगा रहे हो तो आपने 10 मिनट लगा दिए। 10 नंबर को पाने के लिए आप 10 मिनट खर्च करो तो आप वैसे ही पेपर की रेस में बाहर हो जाओगे। अगला बंदा बड़ा फास्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ यहां पर शर्त आपकी जरूर काम करेगी, जो मैं आपको बता रहा हूं कि 2 पॉइंट मैंने आपको बताया कि अगर पेपर इजी है तो आप ये मान के चलें कि जो भी पेपर देने वाली ये जनता है, इसमें सारे के सारे पेपर जो लोग दे रहे हैं, इन सबके लिए पेपर इजी है। यहां पर वो बंदा रेस जीतेगा जिसने घर पर प्रैक्टिस बहुत तगड़ी कर रखी होगी और उसको जो है शॉर्टकट और भी उसने बाकी चीजें सीख रखी होंगी, वो इसको अचीव कर ले जाएगा। लेकिन आप ये ध्यान
रखें कि अगर पेपर इजी आया और आप फिर भी वहां पर टाइम लगा रहे हो, आपने प्रैक्टिस अच्छी नहीं कर रखी, तो आप उस रेस में बाहर हो जाओगे। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास अभी टाइम है, प्रॉपर उस टाइम को यूटिलाइज करो और केवल आप ही अपनी मैथमेटिक्स को इंप्रूव कर सकते हो। कोई टीचर आपको नहीं करा सकता इंप्रूव, वो केवल आपको वे सिखा सकता है कि क्या तरीके हो सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, लेकिन उस क्वेश्चन की होम पर बैठकर घर पर आपको प्रैक्टिस करनी है। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा आपका जो टाइम है वो दोस्तों आपका रिड्यूस होगा। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे प्लस टाइम रिड्यूस होगा, तभी सिलेक्शन होगा। ये दो फंडे बहुत ज्यादा क्लियर है, आप समझ लो कि हमें सिलेक्शन लेने के लिए दो चीजें करनी होगी। हमें एक नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ाना होगा और जो टाइम है वो हमारा घटाना होगा। ठीक है, और ये सारी चीजें कब हमारी होंगी, जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। केवल एक ही ये फंडा है, तो आप एक बार जाओ और ट्राई करो बिंदास। क्वेश्चन मुझे पता है कि यहां पर मॉक में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े लेंथी हैं, जो विद इन टाइम नहीं बन पाएंगे। तो ये इसमें क्या है कि थोड़े से मिक्स टाइप का इन्होंने पैटर्न रखा है, जो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पेपर हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों पेपर में अगर हम मॉक की बात करें, जो आपका एक्चुअल एग्जामिनेशन में जो पेपर आता है वो मे भी ऐसा हो सकता है कि जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो इससे थोड़े से हल्के लेवल का है, और ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि पेपर वहां पर हल्का आता है। ठीक है, लेकिन अगर कभी पेपर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा टफ आ गया, तब आप क्या करोगे? आप तो कहोगे कि यार हमने तो मॉक टेस्ट बहुत हल्के वाले दिए थे, लेकिन पेपर तो यहां लेवल अच्छा आ गया। लेकिन आप ये देखो ना कि अगर आपने अच्छा मॉक दिया है, ठीक है, और आप उसमें नंबर एक डिसेंट स्कोर कर रहे हो, वैसे आप नीचे कमेंट करके बताना, मैं नीचे पिन कर दूंगा। ठीक है, कि वहां पर कितना स्कोर एक ऑनेस्ट तरीके से आप कर सकते हो। टॉपर कंपैरिजन भी कर देना और भी चीजें कर लेना, और एक ग्रुप में बनाना, लाइक आप 10 फ्रेंड मिलकर साथ में पेपर अटेम्प्ट करना और उनको बताना कि आपका कितना स्कोर आया, तुम्हारा कितना आया, इसका कितना आया। इससे क्या होगा कि दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है उस पेपर के अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो मैं हमेशा ये चीज कहता हूं कि जब हम रियल टाइम एनालिसिस करते हैं आपस में मिलजुल कर, तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल रहता है। तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अगर सॉल्व करोगे तो आपको इतना पता लगेगा कि उसने भी वही पेपर बनाया, मैंने भी बनाया, मेरे कितने नंबर आ रहा है, उसके कितने नंबर आ रहा है, तो वहां पर आपका बेहतरीन कंपैरिजन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा आपको कह दे कि यार ये मॉक टेस्ट में तो 40 में से 35 डिसेंट स्कोर है, आप इतना ही बनाओ, आपने 10 लोगों ने बनाया, आपके 28 27 25 28 27 बन रहे हैं, तो डिसेंट स्कोर 35 नहीं रहने वाला, डिसेंट स्कोर आपका हो जाएगा जो आपने बनाया है 25 27 28 वाला। ठीक है, क्योंकि आप लोग ही पेपर देने जाते हो और आप में से ही लोगों का सिलेक्शन होता है। तो ये चीज जो है, जितने ज्यादा लोग आप लोग अटेम्प्ट करोगे तो उससे ये चीज क्लियर हो पाएगी। वैसे मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग, चाहे वो क्लरिकल का अटेम्प्ट करें, पीओ का अटेम्प्ट करें, नीचे कमेंट करके जरूर एक बार बताएं कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। और ये दोस्तों काफी बेहतरीन स्ट्रेटजी होगी अगर आप एक बार इसको एक पायलट काइंड ऑफ जो है प्रोजेक्ट के तौर पर आप इसको अपने घर पर प्रैक्टिस के तौर पर इसको लॉन्च करो। आपको पता खुद चलेगा कि मतलब चीजें कितनी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आगे बढ़ेंगी। ठीक है, जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप कितने भी क्वेश्चन कर लो, कितनी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन ये स्पीड वाला फंडा, टाइमर लगाकर और क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला, वो आपको करना चाहिए। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कभी भी जब आप मॉक टेस्ट देना तो दोस्तों चिल करते हुए मत देना, प्रॉपर सिस्टम पर बैठ जाना। ठीक है, और अपना टाइमर चलता रहेगा और अपने A4 सीट के पेपर्स लेना, ज्यादा नहीं 3 पेपर लेना, और कोशिश करना कि इसमें ही मुझे अपने पेपर को सॉल्व करना है। क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में जब आप जाओगे तो वहां पर ऐसा नहीं कि आपको 10 सीट 15 सीट 8 सीट 7 सीट मिलती है। ठीक है, कभी कभी 1-2 सीट एक्स्ट्रा आपको मिल जाती है, लेकिन हम अगर एवरेज सीट की बात करें तो 3 सीट में हम पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप भी वही फंडा अपनाएं। ओके, तो ये चीज करना, ऐसा नहीं हो कि मतलब नाश्ते भी करते जा रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन बना लिए फिर पॉज कर दिया या फिर कैंसिल कर दिया, डीआई को सॉल्व करें, ऐसा मत करना। आप अपने आप को धोखा दोगे। आपको ध्यान रखना है कि मुझे जो भी घर पर प्रैक्टिस करनी है एक्चुअल एग्जामिनेशन की तरह करनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा ईमानदारी रखोगे अपने काम में उतना बेहतरीन रिजल्ट दोस्तों आप खुद पाएंगे। ठीक है, तो चलो मैंने अपना काम कर दिया, आपको मैंने चीजें बता दी। आगे हम एनालिसिस पूरा करेंगे, आरआरबी पीओ का जो पेपर है वो पूरा बना लेंगे और क्लरिकल का पूरा बनाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से पार्ट्स में बनाएंगे, ताकि मैं आपको बताऊं कि कौन से क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग रहा है या फिर कौन से क्वेश्चन में आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, बाकी आप लोग अपने फीडबैक जरूर देना, और ये कंप्लीटली फ्री है, इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना कि आप जाकर तभी दे पाएंगे। आप डायरेक्टली जाएं, लिंक पर जाएं और साइन अप करें और जाकर इस पेपर को तुरंत अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, आगे फिर हम मिलेंगे और मेरा फोकस ये रहेगा कि आने वाले दिनों में आपको अच्छे क्वालिटी कंटेंट तैयार किया जाए, ताकि आप पेपर में एक लीड रोल, वहां पर अपना एक लीड जो है गेन कर सकें। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी स्ट्रेटजी आपसे ना मिस हो पाए।